हम लोग इस वीडियो में एनटीपीसी जो है बिजली घर है उसको हम लोग देख लेंगे। इस वीडियो में एनटीपीसी जो बिजली घर है और परमाणु बिजली घर, इन सब टॉपिक को इसमें देख लेंगे वीडियो में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहलगांव कहलगांव जो एनटीपीसी है ये कहाँ आपका भागलपुर में है। भागलपुर ये बोलिए या पीरपैंती बोलिए, तो पीरपैंती बोले, भागलपुर बोले, कहलगांव एनटीपीसी यहाँ पे है। नवीनगढ़ एनटीपीसी जो है औरंगाबाद में। नवीनगढ़ जो एनटीपीसी है कहाँ? औरंगाबाद में। नवीनगढ़ कहाँ? औरंगाबाद में। कांटी जो एनटीपीसी है वो मुजफ्फरपुर में। कांटी जो एनटीपीसी है मुजफ्फरपुर में। चौसा जो है बक्सर में। चौसा एनटीपीसी कहाँ? बक्सर में। चौसा बक्सर में है। बाढ़ जो है पटना, बाढ़ जो एनटीपीसी है कहाँ है? पटना में। बरौनी जो है बेगूसराय में। बरौनी एनटीपीसी जो है बेगूसराय में। बरौनी एनटीपीसी कहाँ? बेगूसराय में। ये जितने हैं ये सब आपका बिहार में आता है। ये सब कितना है? ये कहाँ रहा? बिहार में। हम लोग यूपी आए थे, यूपी में आया था आपका शक्तिनगर। शक्तिनगर कहाँ है? यूपी में। शक्तिनगर एनटीपीसी कहाँ है? यूपी में। रिहंद जो एनटीपीसी है यूपी में। रिहंद एनटीपीसी यूपी में। बीजापुर एनटीपीसी यूपी में। ऊंचाहर एनटीपीसी यूपी में। टाडा यूपी में। सिंगरौली यूपी में। ये सब कहाँ है? यूपी में। आपका जो ये सब जितना है शक्तिनगर, रिहंद, बाजीपुर, ऊंचाहर, टाडा, सिंगरौली, ये सब कहाँ है? यूपी में है। ठीक है। और कहलगांव, नवीनपुर, कांटी, चौसा, बाढ़, बरौनी ये सब बिहार में आता है। ठीक है। और अब आते हम लोग तालचर। तालचर कहाँ है? उड़ीसा में। तालचर उड़ीसा में। तालचर उड़ीसा में भारी जल बनाया जाता है। यहाँ पे भारी जल डिटुओ जो होता है, डिटुओ होता है, यहाँ पे ये बनाया था तालचर उड़ीसा में। अब लगता है बदरपुर जो है, बदरपुर कहाँ है? दिल्ली में है। बदरपुर कहाँ है? दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ ये भी दिल्ली में है। बदरपुर और जो बदरपुर हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, ये कहाँ है? दिल्ली में। बदरपुर और इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली में। फरक्का बैराज जो है पश्चिम बंगाल में। फरक्का का जो आपका ये पश्चिम बंगाल में है। विंध्यनगर जो है ये मध्य प्रदेश में। विंध्यनगर जो है ये आंध्र प्रदेश में। विंध्यनगर का मध्य प्रदेश में। विंध्यनगर का मध्य प्रदेश में। विंध्यनगर का मध्य प्रदेश में। और तपोवन कहाँ है? उत्तराखंड में। तपोवन का एनटीपीसी कहाँ है? उत्तराखंड। तपोवन एनटीपीसी उत्तराखंड में। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में। कोरबा जो एनटीपीसी है छत्तीसगढ़ में। कोरबा छत्तीसगढ़ में। सीपत जो है छत्तीसगढ़ में। सीपत एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में। सीपत एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में। कोयला क्षेत्र जो है रामकुंडम या कोयला क्षेत्र भी है। रामकुंडा में जो एनटीपीसी है आंध्र प्रदेश में या और दोनों तमिलनाडु दोनों जगह है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह है। दोनों जगह यहाँ पे आपका ये क्या है? कोयला क्षेत्र है। यहाँ का कोयला क्षेत्र है रामाकुंडम। सीमांध्री जो है, सीमांध्री ये अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका सीमांध्री का आंध्र प्रदेश। सीमांध्री का आंध्र प्रदेश में। सीमांध्री का आंध्र प्रदेश में। फरीदाबाद जो है हरियाणा में। फरीदाबाद का हरियाणा में। फरीदाबाद का हरियाणा में। फरीदाबाद का हरियाणा में। फरीदाबाद का हरियाणा में। ठीक है। रामाकुंडम जो है यहाँ कोयला क्षेत्र। रामाकुंडम एनटीपीसी ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और या ऑप्शन में अगर तमिलनाडु रहा तो तमिलनाडु हो जाएगा दोनों जगह। सीमांध्री जो है ये आपका सीमांध्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। फरीदाबाद हरियाणा में है। फरीदाबाद का हरियाणा में है। फरीदाबाद का हरियाणा में है। फरीदाबाद का हरियाणा में। अब आते हैं हम लोग ओरिया। ओरिया जो है यूपी में। ओरिया कहाँ है? यूपी में। ओरिया यूपी में। ओरिया यूपी में। और दादरी है ये भी यूपी में। ओरिया दादरी यूपी में। ओरिया कहाँ है? यूपी में। दादरी भी यूपी में। उकाई कहाँ है? गुजरात में। उकाई कहाँ है? गुजरात में। उकाई, कवास और गंधार झानोर ये सब कहाँ है? आपका ये सब कहाँ है? गुजरात में है। आपका हो गया उकाई। उकाई कहाँ है? गुजरात में। उकाई कहाँ है? गुजरात में। उकाई कहाँ है? गुजरात में। कवास कहाँ है? गुजरात में। दादरी यूपी में। गंधार जो है गंधार गुजरात में। गंधार गुजरात। कवास गुजरात। कवास गुजरात। गंधार गुजरात। झानोर गुजरात। झानोर भी गुजरात में। झानोर कहाँ है? गुजरात। अजंता राजस्थान में। अजंता कहाँ है? राजस्थान में। अजंता कहाँ है? राजस्थान में। अजंता कहाँ है? राजस्थान में। राजीव गांधी जो है ये केरल में। राजीव गांधी कहाँ है? केरल में। राजीव गांधी कहाँ है? केरल में। कोलडैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कोलडैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झांकी हिमाचल प्रदेश। कोलडैम हिमाचल प्रदेश। नाथपा झांकी हिमाचल प्रदेश। कोलडैम हिमाचल प्रदेश और नाथपा झांकी भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। कोलडैम हिमाचल प्रदेश, नाथपा झांकी हिमाचल प्रदेश। परमाणु बिजली घर देख लेते हैं। परमाणु बिजली घर इसका जो ये किस तरह से बनता है, यहाँ पे जो है परमाणु होता है, इसका विखंडन होता है और नाभिकीय संलयन होता है। विखंडन और नाभिकीय संलयन द्वारा यहाँ पे बिजली का निर्माण होता है। इसमें जो इसका ईंधन होता है वो यूरेनियम होता है। ईंधन क्या होता है? यूरेनियम। एनएसजी होता है। जो यूरेनियम होता है एनएसजी के रूप में एनएसजी, इसका ईंधन क्या हो गया?
ईंधन हो गया यूरेनियम, इसका खोज करता था अमिको फर्मी। इसका खोज कौन है? अमिको फर्मी, ये यूएसए के, अमेरिका के हैं। अमिको फर्मी जो है ये इसके खोज करता है। इसका नियंत्रण कैसे होता है? कैडमियम या बोरोन की छड़ से होता है। कैडमियम और बोरोन की छड़ से इसका नियंत्रण किया जाता है परमाणु बिजली घर को। और आते हैं हम लोग शीतलक। शीतलक जो होता है ये द्रवित सोडियम होता है। शीतलक किसका, शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया था? द्रवित सोडियम के रूप में का उपयोग किया था। जो द्रवित सोडियम होता है इसी का, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? शीतलक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में क्या है? ग्रेफाइट, जिसको पाइल कहते हैं, या डिटुओ, डिटुओ तालचर, ये डिटुओ का तालचर में होता है। तो डिटुओ जो होता है ये स्विमिंग होता है, और जो ग्रेफाइट होता है ये पाइल होता है। तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट और डिटुओ का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु बिजली घर में जो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग कीजिए, या डिटुओ के रूप में प्रयोग कीजिए। नियंत्रण कैडमियम या बोरोन की छड़ का। अब आते हैं हम लोग यूरेनियम विस्फोट करने के लिए जर्कोनियम का प्रयोग करता है। जो यूरेनियम का जो विस्फोट करने के लिए, जिससे बिजली का उत्पन्न होगा, विस्फोट करने के लिए जर्कोनियम का जो विस्फोट होगा, ऊर्जा होगा, ऊर्जा से फिर बिजली का निर्माण होगा। तो ये हो जाएगा यूरेनियम जो विस्फोटक करने के लिए जर्कोनियम का उपयोग करते हैं। किसके लिए उपयोग करते हैं? जर्कोनियम का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं परमाणु बिजली घर कहाँ कहाँ है? नरोरा, नरोरा यूपी में है। नरोरा कहाँ है? यूपी में है। तारापुर, ये फर्स्ट जो परमाणु बिजली घर है 1972 में लगाया गया था यूएसए के सहयोग से, महाराष्ट्र में। तारापुर जो है फर्स्ट जो है आपका परमाणु बिजली घर यूएसए में लगाया गया, महाराष्ट्र के यूएसए के सहयोग से लगाया गया 1972 में, महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कोटा में, रावत भाटा जो परमाणु बिजली घर कोटा में। काकरापारा गुजरात में, काकरापारा परमाणु बिजली घर गुजरात में। कैगा कर्नाटक में, कैगा जो परमाणु बिजली घर है कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक में। उड़नकुलम जो परमाणु बिजली घर है ये आपका तमिलनाडु में। उड़नकुलम परमाणु बिजली घर कहाँ है? तमिलनाडु में। उड़नकुलम परमाणु बिजली घर कहाँ है? तमिलनाडु में। उड़नकुलम परमाणु बिजली घर कहाँ है? तमिलनाडु में। उड़नकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? ये कलपक्कम बोले, इंदिरा गांधी बोलिए, ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। कलपक्कम इंदिरा गांधी बोलिए, ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु, चेन्नई में। कलपक्कम इंदिरा गांधी बोलिए, ये तमिलनाडु, चेन्नई में है। और पीटर पास्ट जो है, पीटर पास्ट कामिनी, ये तमिलनाडु में। पीटर पास्ट कामिनी ये तमिलनाडु में है, चेन्नई में। पीटर पास्ट कामिनी ये आपका तमिलनाडु, चेन्नई में है। भाभा भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर ये मुंबई में। भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? आपका मुंबई में। जैतापुरम कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में। जैतापुरम कहाँ है? महाराष्ट्र में। जैतापुरम महाराष्ट्र में। नरोरा यूपी में। तारापुर जो फर्स्ट ये परमाणु बिजली घर है ये 1972 में लगाया, तो यूएसए के सहयोग से महाराष्ट्र में। रावत भाटा कोटा, काकरापाड़ा गुजरात। कैगा हो गया कुडनकुलम, और ये आपका जो कैगा हो गया कर्नाटक में, और कुडनकुलम जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका तमिलनाडु में है। रूस के सहयोग से लगाया गया। किसके सहयोग से लगाया गया था? रूस के सहयोग से। कैगा कर्नाटक और उड़नकुलम तमिलनाडु। कलपक्कम इंदिरा गांधी ये तमिलनाडु में है। और पीटर पास्ट ये कामिनी तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु में है। भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर जो ये मुंबई में है। और जैतापुरम जो ये परमाणु बिजली घर ये आपका महाराष्ट्र में। तो ये हम लोगों ने परमाणु बिजली घर देख लिया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।